राधे कृष्ण। अथर्व शिरोपनिषद। ओम। हे देव, हम कानों से कल्याण की बातें सुने, आँखों से कल्याण देखें, हम अंगों तथा शरीर से अपनी प्रदत्त आयु तुम्हारी स्तुति करते व्यतीत करें। महान कीर्ति वाले इंद्र हमारा कल्याण करें। सबको जानने वाले पूषा देव हमारा कल्याण करें। जिसकी गति रोकी न जा सके ऐसे गरुड़ देव हमारा कल्याण करें। बृहस्पति हमारा कल्याण करें। ओम शांति शांति शांति। ओम। किसी समय देवगण रुद्रलोक में जाकर भगवान रुद्र से पूछने लगे, आप कौन हैं? रुद्र ने कहा, मैं एक हूँ, मैं भूत वर्तमान और भविष्यत काल में हूँ। मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। जो अंतर के अंतर में है, जो सब दिशाओं में प्रविष्ट है, वह मैं हूँ। मैं ही नित्य अनित्य हूँ, मैं ही व्यक्त अव्यक्त हूँ, मैं ही ब्रह्म अब्रह्म हूँ। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊर्ध्व अधो दिशारूप प्रतिदिशारूप पुमान अपमान स्त्री मैं ही हूँ। मैं ही गायत्री सावित्री त्रिष्टुप जगति अनुष्टुप आदि छंदरूप ग्रहपत्य दक्षिणाग्नि आहवनीय तीनों अग्नि रूप सत्य गौ गौरी रूप ऋग यजु साम अथर्व चारों वेद रूप मैं ही हूँ। मैं ही आंगिरस ज्येष्ठ वरिष्ठ जप तेज गुह्य अरण्य अक्षर शर पुष्कर पवित्र अग्र मध्य बाह्य पुरस्ताद इस प्रकार ज्योति रूप मैं ही हूँ। मैं ही आंगिरस ज्येष्ठ वरिष्ठ जप तेज गुह्य अरण्य अक्षर शर पुष्कर पवित्र अग्र मध्य बाह्य पुरस्ताद इस प्रकार ज्योति रूप मैं ही हूँ। मुझे सब में व्याप्त जानो। मुझे जानने वाला सब देवों को जानता है और अंग सहित वेदों को जानता है। मैं ब्रह्म को ब्राह्मण से, गौ को गौ से, ब्राह्मण को ब्राह्मण से, हविष्य को हविष्य से, आयुष्य को आयुष्य से, सत्य को सत्य से, धर्म को धर्म से तृप्त करता हूँ। वे देव शंका से रुद्र को देखने लगे, उनका ध्यान करने लगे और फिर भुजाएं उठाकर इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे रुद्र भगवान, आप ब्रह्मा रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप विष्णु रूप हैं, आपको नमस्कार हैं। आप स्कंद रूप हैं, आपको नमस्कार हैं। आप इंद्र रूप अग्नि रूप वायु रूप सूर्य रूप हो, आपको नमस्कार है। आप सोम रूप 8 ग्रह रूप प्रतिग्रह रूप भू रूप भुवा रूप स्वस्वरूप महारूप आपको नमस्कार है। आप पृथ्वी रूप अंतरिक्ष रूप ध्रुव रूप जल रूप आकाश रूप विश्व रूप स्थूल रूप सूक्ष्म रूप कृष्ण रूप शुक्ल रूप सत्य रूप सर्व रूप हो, आपको नमस्कार है। भूलोक आपका नीचे का, भुवलोक मध्य का और स्वलोक शिरोभाग का रूप है। आप विश्व रूप में केवल ब्रह्म रूप हो, 2 या 3 अन्य प्रकार के भ्रमवश जान पड़ते हो। आप बुद्धि रूप शांति रूप पुष्टि रूप हुत रूप आहुत रूप दत्त रूप अदत्त रूप असर्व रूप विश्व रूप अविश्व रूप कृत अकृत रूप पर अपर रूप परापन रूप हो। आपने हमको सोम रूप अमृत पिला के अमृत रूप किया। हम ज्योति रूप को प्राप्त हुए और हमको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब शत्रु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप मनुष्यों के लिए अमृत स्वरूप हैं। चंद्र और सूर्य से भी पहले और सूक्ष्म रूप आप ही हैं। प्रजापति का रूप अक्षर है, वही अपने प्रभाव से ग्राह्य को ग्राह्य से, भाव को भाव से, सौम्य को सौम्य से, सूक्ष्म को सूक्ष्म से, वायु को वायु से ग्रसित करता है। ऐसे महाग्रास करने वाले आपको नमस्कार है। सबके हृदय में देवताओं का प्राणों का आपका निवास है। वे 3 मात्राएं और वह उनसे परे हैं। उत्तर में उसका सिर है, दक्षिण में उसके पद है। जो उत्तर में है वह ओम का रूप है, जो ओमकार है वह प्रणव है, जो अनंत है वही तारक रूप है, जो तारक रूप है वही सूक्ष्म रूप है, जो सूक्ष्म रूप है वही शुक्ल है, जो शुक्ल है
वही विद्युत रूप है, जो विद्युत है वही परब्रह्म रूप है, जो परब्रह्म है वह एक रूप है, जो एक रूप है वही स्वरूप है, वही ईशान रूप है, जो ईशान रूप है वही भगवान महेश्वर है। तब ओमकार किस कारण से कहा जाता है? इसलिए कि उसका उच्चारण करने से प्राणों को ऊपर खींचना पड़ता है, इसी से आपको ओमकार कहा जाता है। प्रणव कहने का कारण यह है कि उसका उच्चारण ऋग, यजु, साम, अथर्व, आंगिरस, ब्राह्मण को प्रणाम करने से आता है, इसलिए आपका नाम प्रणव है। सर्वव्यापी किस कारण से कहा जाता है? क्योंकि जैसे तिलों में तेल व्याप्त होकर रहता है, उसी प्रकार आप अप्रत्यक्ष रूप से सब सृष्टि में व्याप्त हो रहे हो, इसी से आपको सर्वव्यापी कहा जाता है। अनंत इसलिए कहा जाता है कि इसका उच्चारण करते समय ऊंच नीच तिर्यक कहीं भी आपका अंत देखने में नहीं आता, इसलिए आपको अनंत कहा जाता है। तारक कहने का कारण यह है कि आप गर्भ, जन्म, व्याधि, जरा और मरण वाले संसार के महाभय से तारने वाले हैं। शुक्ल इसलिए कहा जाता है कि इसके कहने से क्लेद अर्थात श्रम होता है। सूक्ष्म इसलिए कहा जाता है कि इसका उच्चारण करने से सूक्ष्म रूप होकर स्थावर आदि सबके शरीरों को अधीन करते हैं। वैद्युत कहने का कारण यह है कि इसके उच्चारण से स्थूल महान तमावस्था में प्रकाश होता है। परब्रह्म कहने का कारण यह है कि पर अपर परायण का बड़ी पीड़ा से ज्ञान कराता है, इसी से परब्रह्म कहा जाता है। अब एक क्यों कहते हैं? इसलिए कि सब प्राणियों का भक्षण करके अज रूप से उत्पत्ति और संहार करते हो। कितने ही तीर्थों में होते हैं, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, उत्तर दिशाओं में तीर्थ यात्रा करते हैं, उन सब की यह सद्गति है। सब प्राणियों के साथ एक रूप में रहने के कारण आपको एक कहते हैं। रुद्र इसलिए कहते हैं कि आपके स्वरूप का ज्ञान ऋषियों को ही हो सकता है, अन्य सामान्य को नहीं हो सकता। ईशान इसलिए कहते हैं क्योंकि आप ईशानों तथा जितनी शक्तियों से वेदों को अधिकार में रखते हो। हम आप सूर्य की इस प्रकार स्तुति करते हैं जैसे दूध के लिए गाय को प्रसन्न करते हैं। इन रूप से आप ही संसार के इस और दिव्य दृष्टि वाले हो, इसलिए आपको ईशान कहा जाता है। भगवान महेश्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भक्त ज्ञान के लिए आपको भजते हैं उन पर आप अनुग्रह करते हो, वाणी का प्रादुर्भाव करते हो, सब भावों को त्याग आत्मज्ञान और योगेश्वर से अपनी महिमा में स्थित रहते हो, इससे आपको महेश्वर कहा जाता है। इस प्रकार का यह रुद्र का चरित्र है। एक ही ऐसा देव सब दिशाओं में रहता है। प्रथम उसी का जन्म हुआ, वही मध्य में, वही अंत में है, वही उत्पन्न होता है, आगे भी वही होगा। वह प्रत्येक व्यक्ति में व्याप्त हो रहा है, केवल एक रुद्र ही, अन्य कोई नहीं, इस लोक का नियमन करता है। सब उसी के भीतर रहते हैं, अंत में सबका लय भी उसी में होता है। विश्व का सृजन और रक्षण करने वाला वही है, जो सब प्राणियों में व्याप्त हो रहा है। जिसमें सब व्याप्त हो रहा है, उस ईशान देव का ध्यान करने से ही मनुष्य को परम शांति प्राप्त हो सकती है। सब हेतुओं के मूल अज्ञान को त्याग कर संचित कर्मों को बुद्धि से रुद्र में स्थापित करके परमात्मा का एकत्व प्राप्त होता है। जो शाश्वत और पुराण पुरुष अपनी शक्ति से अन्न पशु प्रदान करके प्राणियों की मृत्यु से रक्षा करता है, वही आत्मज्ञान प्रद ओम चतुर्थ मात्रा में शांति देने वाला और बंधनों से मुक्त करने वाला है। उस रुद्र की प्रथम मात्रा ब्रह्मा के रक्तवर्ण की है, उसका नियमित ध्यान करने से ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। दूसरी मात्रा विष्णु की कृष्णवर्ण की है, उसका सदैव ध्यान करने वाले वैष्णव पद को पाते हैं। जो तीसरी मात्रा वह ईशान देव की पीले रंग की है, जो उसका ध्यान करते हैं वे ईशान पद को प्राप्त करते हैं। जो अर्ध चतुर्थ मात्रा वह सब वेद रूप अव्यक्त होकर आकाश विचरती है, उसका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान है। जो उसका ध्यान करते हुए मुक्ति को प्राप्त होते हैं। मुनियों का उपदेश है कि इस अर्ध मात्रा की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि उससे कर्म बंधन कट जाता है। इसी उत्तर मार्ग से देव, पीतर और ऋषि जाते हैं, यहीं पर अपर और परायण मार्ग है। बाल के अग्रभाग के समान सूक्ष्म रूप से हृदय में रहने वाले विश्व रूप, देव रूप, सुंदर और श्रेष्ठ ऐसे परमात्मा को भी ज्ञानी पुरुष अपने भीतर देखते हैं, वे ही शांति के प्राप्ति होते हैं, अन्य को वह प्राप्ति नहीं हो सकती। क्रोध, तृष्णा आदि हेतु समूह के मूल का त्याग करके
संचित कर्मों को बुद्धिपूर्वक रुद्र में स्थापित करने की रुद्र से एकता होती है। रुद्र ही शाश्वत पुराण होने से अपनी शक्ति तथा तप द्वारा सबके नियंता है। अग्नि, वायु, जल, स्थल, व्योम में सब भस्म रूप है। ऐसी भगवान पशुपति की भस्म का जिसके अंग में स्पर्श हुआ वह भी भस्मवत है। इसी प्रकार पशुपति की ब्रह्म रूप भस्म पशु के बंधन को काटने वाली है। जो रुद्र अग्नि और जल में है वे ही औषधि और वनस्पतियों में भी प्रविष्ट हुए हैं। जिसने इन समस्त विश्व को उत्पन्न किया है उस अग्नि रूप रुद्र को नमस्कार है। जो रुद्र भगवान अग्नि, औषधियों, वनस्पतियों में रहते हैं, जो विश्व और सब भुवनों का सृजन करते हैं, उनको नमस्कार है। जो रुद्र जल में, औषधियों में, वनस्पतियों में, जिन्होंने इस जगत को धारण किया है, जो रुद्र शिव शक्ति और सत्व रज तम तीनों गुणों से पृथ्वी का संचालन कर रहे हैं, जिन्होंने नागों को अंतरिक्ष में धारण करा है, उस रुद्र को नमस्कार है। रुद्र भगवान के प्रणव रूप मूर्धा की उपासना करने से अथर्वा की उच्च स्थिति प्राप्त होती है। उपासना न करने से नीची स्थिति में रहना पड़ता है। सब देवों का सामूहिक रूप भगवान का मस्तक ही है। उसका प्राण और मन मस्तक का रक्षण करने वाला है। देवगण, स्वयं पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग किसी की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। सब कुछ रुद्र भगवान में ही समाया हुआ है। उनसे परे कुछ नहीं है, उनसे पहले कुछ नहीं है, उनसे भूतकाल में कुछ नहीं है और भविष्य काल में भी नहीं है। उसके सहस्र पद हैं, एक मस्तक है, वह सर्वभूतों में व्याप्त अक्षर से काल की उत्पत्ति हुई है। काल होने से वह सर्वव्यापक होता है। व्यापक और शोभायमान भगवान रुद्र के शयन करने पर सब प्राणियों का अंत हो जाता है। उस जल को अपनी उंगली से मंथन करने से शिशुवृत्ति किसी ओर आती है। उसके मथने से फेन, फेन से अंडा और अंडे से ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा से वायु, वायु से ओमकार, ओमकार से सावित्री, सावित्री से गायत्री, गायत्री से लोकों की उत्पत्ति होती है। जब वे तप करते हैं तो सत्य होता है, फिर अंगुल प्रवाह होता है जो शाश्वत होता है। यह परम तप है जो कि जल, ज्योति, रस, अमृत, ब्रह्म, भू, भुआ होता है। जो ब्राह्मण इस अथर्वशीर उपनिषद को पढ़ता है वह श्रोत्रिय न हो तो श्रोत्रिय हो जाता है, अनपवित्र हो तो उपवत वाला हो जाता है। वह अग्नि, वायु, सूर्य, सोम सत्य के समान पवित्र हो जाता है। वह सर्व पवित्र हो जाता है। वह सब देवों से जाना हुआ, सब वेदों का अध्ययन करने वाला, सब तीर्थों में स्नान किया हुआ हो जाता है। सब यज्ञों का फल 8 सहस्र गायत्री के जप का फल उसको मिलता है। इतिहास और पुराण के अध्ययन का 1 लाख रुद्र के जप का 10 सहस्र प्रणव के जप का फल प्राप्त होता है। उसके दर्शन से लोग पवित्र हो जाते हैं। वह अपनी 7 पहली पीढ़ियों को ता देता है। भगवान ने कहा कि अथर्वशीर के एक बार जप करने से पवित्र और कर्म का अधिकारी होता है, दूसरी बार जप करने से गणपति होता है और तीसरी बार जप करने से सत्य रूप ओमकार होता है। राधे कृष्ण, राधे।